बड़े होते होते कबीर साहब का ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगा। तब अब बात एक और बिगड़ गई। बिगड़ी क्या है? लोगों ने बिगाड़ दिया है। लोगों ने कबीर साहब के नाम पर लोई नाम की स्त्री को जोड़ दिया। कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी, आजीवन विरक्त संत, इतने बड़े संत के साथ जिसकी गवाही उनकी वाणी देती है कि वो बाल ब्रह्मचारी आजीवन विरक्त रहे हैं, त्याग बैराग से संपन्न, एकदम तेज पुंज से आलोकित ज्ञान मार्तंड रहे हैं, उनकी वाणी में ये सब लिखा हुआ है। और उनके संत चाहे पौराणिक कबीरपंथी हो चाहे पारखी संत हो, दोनों में संत महंत और उनके अनुयायी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं कि उनकी लोई नाम की कोई स्त्री रही होगी। भला इतना बड़ा त्यागी तपस्वी, देश विदेश घूमने वाला, बलक बुखारे तक वो गए थे। सुल्ताना बलक बुखारे दा, एक भजन है उनका, शाही तज के लिया फकीरी, सुल्ताना बलक बुखारे दा। मैं बात कर रहा हूं उनकी लोई पत्नी का, लेकिन बलक बुखारे की भी कहानी सुना देता हूं। बलक बुखारे कहाँ है? वहां जहां पर आज अफगानिस्तान है, काबुल है, वहां साहेब पैदल पहुंचे थे। सोचो जरा, न मोटरसाइकिल की तो छोड़ो, साइकिल भी नहीं थी। पैदल के जमाने में धीरे 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 जहाज रही होगी जहां जरूरत पड़ी नदी पार करने के लिए। और साहब कहां पहुंच गए? काबुल, अफगानिस्तान के बलक बुखारे शहर में। रात हो रही थी, दरवाजा खटखटाया, कोई है? रात रुकना है मुसाफिर खाने में। वो राजा का महल था। चौकीदारों ने कहा, है बाबा, राजमहल है, कोई मुसाफिर खाना धर्मशाला नहीं है, जबान संभाल के इस्तेमाल करो। कुछ देर बाद फिर खटखटाया साहेब दरवाजा, अरे धर्मशाला में, इस मुसाफिर खाने में कोई है, मुझे रात भर ठहरना है। बात अब राजा तक पहुंच गई। राजा भी गुस्सा में आ गया, ये कैसा आदमी है? बार बार मना करने के बाद, इतने बड़े राजमहल है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग मेरी है, सल्तनत है, फौज फक्कड़ है, इतना बड़ा माल असबाब का मालिक, और ये लंगोटी वाला, दाढ़ी वाला, चोटी वाला, ये कोई फकीर छोटा सा कपड़ा पहन के मेरे दरवाजे पर आकर ऐसा बोल रहा है। वो निकला बाहर। जैसे ही बाहर निकला, कबीर साहब के चेहरे से सामना हुआ तो ठिठक गया। अरे ये तो कोई तेज पुंज का मालिक पड़ता है, तेज पुंज वाला मालिक मालूम पड़ रहा है, जिसके चेहरे पर शौर्य है, ऊर्जा है। एकदम आभा मंडल से राजा सिकुड़ गया, घबरा गया, अंदर से हिल गया और कहा, आप कौन हैं? अरे मेरा नाम कबीर है, मैं सोचता हूँ रात रुकना है इस मुसाफिर खाने में। कहा, प्रभु आप मुसाफिर खाना क्यों बोलते हैं इसे? ये तो मेरा राजमहल है, मैंने बनवाया है। बनवाए तो आप हो ना, लेकिन इसके पहले कौन था इसमें? जो छोटा रहा होगा, मिट्टी का रहा होगा, कोई तो रहा होगा इसके पहले। हाँ, मेरे बाप दादा थे। उसके पहले कौन थे? उसके बाप दादा थे, पितामह। फिर समझ में आया, तुम मर जाओगे फिर कौन रहेगा? राजा को फटकार के बोला, मेरा बेटा, नाती, पोता, यही सब संभालेंगे। अरे तो इसी को तो धर्मशाला कहते हैं, जिसमें एक आए और एक जाए। तुम्हारे पहले तुम्हारे बाप दादा थे, उन्होंने बनाया, आज तुम हो, नाती पोते रहेंगे, यही तो धर्मशाला है। धर्मशाला में कोई परमानेंट रहता है क्या? कोई पक्का? कितना तुम परमानेंट कर लो उसको, बैनामा कर लो, रजिस्ट्री कर लो, लेकिन छोड़ के तो जाना होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। बहुत फटकारा, समझाया। और गजब की बात है कि शाही तज के लिया फकीरी, सुनो लाइन, कबीर साहब का भजन है, शाही तज के लिया फकीरी, सुल्ताना बलक बुखारे दा। तब खाते थे चुहारा मुनक्का, अब खाते खिचड़ी दा। कबीर साहब ने भजन बनाया है, लिखा है, उनकी बानी है। वो चेला बन गया कबीर साहब का, इतना जबरदस्त था। मतलब साहब का वाणी का चोट उसको लगी, हिल गया भीतर, और वो सब छोड़ दिया घर पाट, खिचड़ी खाने लगा। छुहारा माल मुनक्का उड़ाने वाला राजा, घोड़े बग्घी में चलने वाला, और अपनी सेना का मालिक, कितने बड़े एरिया का वो मालिक रहा होगा, लेकिन राजा अब फकीर हो गया था। ऐसे कबीर रहे हैं।
इतने नाम, इतनी महिमा है उनकी। और उसको लोगों ने, बताओ, जो राजमहल छुड़ा दे राजा का, राजमहल से बाहर अपना चेला बना के पीछे पैदल पैदल चलाए, क्या उसके पत्नी हो सकते हैं, घर द्वार हो सकते हैं, कमाल कमाली बच्चे हो सकते हैं? लोगों ने बाद में जोड़ दिया। एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, बड़े योग्य रहे हैं, लेकिन इतने मतलब नीची सोच के रहे इस मामले में कि उन्होंने कहां से कबीर साहब की और 2 पत्नी जोड़ दिया, धनिया और रमजनिया, नाम रख दिया धनिया रमजनिया। उसकी 2 पत्नी थी लोई के बाद। ऐसे गिरे हुए लोग हैं जिनको अपनी पत्नी संभालने के भी अकल ठिकाने से नहीं है, अपनी घर गृहस्थी सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, ऐसे लोग कबीर साहब के पत्नी बना देते हैं। नहीं, आप समझ लीजिए। यही बात पढ़ के कल आपके कमल किशोर जी बोल रहे थे, उनके कमाल कमाली बेटे थे। कमाल कमाली उनके जन्म, पत्नी नहीं तो जन्माए किसको? पत्नी नहीं है तो संबंध नहीं, तो फिर बच्चे कहां से आ जाएंगे? असल में कमाल कमाली जो शेख तकी एक गुरु थे, पीर, उसके जमाने में, साहब के जमाने में उनके बच्चे थे। कहा यह जाता है कि कमाल मर गया था, उनको कबीर साहब ने अपनी दिव्य दृष्टि से, आशीर्वाद से जगा दिया था, और कमाली भी अर्धविक्षिप्त हो गई थी, उसको पटरी पे लाया था। असल बात यह है कि कमाल और कमाली जो शेख तकी थे, सिकंदर लोदी के गुरु, 14वीं शताब्दी की बात है ये। उस जमाने दिल्ली की तख्त पर, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं, उस गद्दी पर सिकंदर लोदी बैठते थे। उसके गुरु का नाम क्या था? शेख तकी। शेख तकी के दोनों बच्चे बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े मेधावी थे। वो उनके मुसलमानी परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे थे, ना नमाज पढ़ते थे, ना अजान देते थे, ना वुजू करते थे। तो ये सब बड़ा विचित्र लग रहा था और उसको बहुत फटकार लगाते थे। लेकिन दोनों बच्चे कबीर साहब से मिले, कबीर साहब का ज्ञान, सच्चा ज्ञान मिला, बोध मिला, और वो कबीर साहब के चेले हो गए थे। तो औरस पुत्र नहीं थे, कमाल कमाली मानस पुत्र थे। जैसे कबीर साहब के माँ बाप नीरू नीमा नहीं थे, ऐसे ही उनके अपने सगे न पत्नी न बच्चे कोई नहीं थे। वो आए थे जमीन पर, जैसे भी आए माँ बाप से, चाहे जैसे आए तो माँ बाप से ही जो भी रहा होगा, लेकिन अपने तेज। फिर जन्म का क्या मूल्य है जी? आदमी कितना बड़ा जन्म लिया हो, कितने बड़े माँ बाप हो, जैसे राहुल गांधी, उसके माँ बाप राजीव गांधी, और इंदिरा, माफ करिए, उसके दादी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के खानदान में पैदा होकर के भी आज एक पप्पू बन के रह गया। पप्पू जो कोई जानता नहीं है, ना जोड़, ना घटाना, ना हिसाब, ना किताब, क्या क्या बोल देता है कि आलू से सोना बनाओ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। तो बड़े बड़े खानदान में, बड़े नाम वाले घर में पैदा होने से कोई बड़ा नाम नहीं होता है, कोई महिमा नहीं बढ़ती है। कर्म से महिमा बढ़ती है, ऊर्जा से, आत्मा में जीने से नाम फैलता है दुनिया में। वो काम कबीर साहब ने किया है।